बरसात की रात थी। बाहर कड़कती बिजली और गरजते बादल, और भीतर एक ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान के बाद ही आता है। शहर की पुलिस कंट्रोल रूम को रात लगभग 11:30 बजे एक कॉल मिला। कॉल करने वाला हड़बड़ाया हुआ था। सर, मेरी बीवी, उसने फांसी लगा ली है। कॉल एक आदमी शिवम का था जिसकी आवाज कांप रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची। घर खुला था, लाइट्स जल रही थीं, और ऊपर वाले कमरे में एक औरत पंखे से लटकी हुई थी। वहीं थी शिवम की पत्नी नेहा। कमरे में सन्नाटा और मौत का डरावना बोझ फैला हुआ था। पहली नजर में मामला आत्महत्या लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव सिंह को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रस्सी की गांठ, नेहा के गले के निशान और कमरे की बिखरी हुई चीजें सब गवाही दे रही थीं कि यह इतना सीधा नहीं है। नेहा की मौत की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई, लेकिन उस घर में एक शख्स ऐसा था जो लगातार चुप था। नेहा की छोटी बहन प्रीति। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन कुछ और भी था, जैसे वह जानती हो कि असल में क्या हुआ। शुरुआती जांच पुलिस ने शिवम से पूछताछ शुरू की। क्या पति पत्नी में झगड़ा होता था? इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा। शिवम ने जल्दी से कहा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नेहा थोड़ी डिप्रेस रहती थी, शायद इसी वजह से उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन राजीव को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर रहा था। उन्हें लगा शिवम कुछ छुपा रहा है। उस रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, गला घोंटकर हत्या की गई है, बाद में लटकाया गया। अब यह साफ हो गया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। शक की सुई पुलिस ने शक की सुई पति शिवम की तरफ घुमाई। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल था, उस रात घर में और कौन था? शिवम के मुताबिक उस रात घर में सिर्फ वो, उसकी पत्नी नेहा और उसकी साली प्रीति थे। यानी अगर हत्या हुई है तो हत्यारा इन्हीं तीनों के बीच है। पुलिस ने प्रीति से पूछताछ की। राजीव ने पूछा, प्रीति, तुम बहन के साथ एक ही घर में थी, तुमने कुछ देखा सुना? प्रीति की नजरें झुक गईं, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने बस इतना कहा, सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। राजीव उसकी आंखों को पढ़ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यह लड़की सच जानती है, लेकिन किसी वजह से चुप है। रिश्तों की परतें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में परत दर परत खुलने लगी। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ में पता चला कि शिवम और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 1 साल से उनके बीच लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। नेहा अक्सर अपनी छोटी बहन प्रीति को घर बुला लेती थी। प्रीति हफ्तों तक उनके घर रहती। मोहल्ले वालों का कहना था कि कई बार उन्होंने शिवम और प्रीति को एक साथ हंसते बोलते देखा था। धीरे धीरे एक शक उठने लगा, क्या शिवम और प्रीति के बीच कुछ था? क्या यही राज प्रीति की चुप्पी की वजह है? राज की झलक एक दिन पुलिस ने नेहा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक की। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक वॉइस नोट जिसमें नेहा रो रही थी और कह रही थी, प्रीति, मुझे सब पता चल गया है। तुम और शिवम, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। अगर तुम दोनों ने सच कबूल नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी। यह सुनते ही पुलिस को पूरी तस्वीर साफ हो गई। नेहा ने अपनी बहन और अपने पति के बीच के गुप्त रिश्ते को पकड़ लिया था, और शायद इसी वजह से उसकी जान गई। प्रीति की चुप्पी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर प्रीति क्यों चुप थी? क्यों उसने अपनी बहन की हत्या के बारे में सच नहीं बताया? जब इंस्पेक्टर राजीव ने सबूतों के साथ प्रीति से दोबारा पूछताछ की तो वह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, हां सर, मैंने देखा था। उस रात शिवम और दीदी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। दीदी चिल्ला रही थी कि वो सबको सच बता देगी। तभी शिवम ने गुस्से में उनका गला दबा दिया, और जब वो बेहोश हो गईं तो उसे रस्सी से लटका दिया ताकि लगे कि उन्होंने खुदकुशी की है। राजीव ने गुस्से से पूछा, तो तुमने उस वक्त सच क्यों नहीं बताया? प्रीति रोते हुए बोली, क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो सबको पता चल जाता कि मैं और शिवम के बीच क्या था। मेरी बहन की मौत की सबसे बड़ी वजह मैं ही थी, मेरा ही अपराध था, मैं ही गुनहगार थी। इसीलिए मैंने चुप्पी साध ली। सच का बोझ, सारी सच्चाई सामने आने के बाद शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन प्रीति के लिए यह सजा भी कम नहीं थी। वह हर दिन अपनी बहन की आंखों का दर्द महसूस करती थी। उसका अपराध सिर्फ अदालत की नजरों
पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजीव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मोहल्ले के लोग अब खुलकर फुसफुसाने लगे थे कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है। पुलिस बार बार घर पर आती और हर बार प्रिया से भी सवाल करती। आप अपनी बहन के कमरे के इतने करीब थीं, फिर भी आपको उसकी चीख क्यों नहीं सुनाई दी? इंस्पेक्टर की यह बात हर रोज प्रिया के कानों में हथौड़े की तरह बजती। प्रिया सिर झुका लेती, उसके होंठ कांपते, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं आती, जैसे किसी ने उसकी जुबान बांध रखी हो। एक शाम जब राजीव ड्राइंग रूम में बैठा हुआ पुलिस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तभी उसकी सास श्रीमती वर्मा बोल पड़ी। देखिए राजीव, पुलिस तो बस शक कर रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह सब किसी न किसी पुराने झगड़े की वजह से हुआ है। राजीव ने सिर उठाकर सास को देखा। कैसा झगड़ा मां जी? उन्होंने गहरी सांस ली। पूजा अपनी बेटी का नाम लेते हुए हमेशा कहती थी कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह खुलकर बताती नहीं थी। राजीव को यह सुनकर झटका लगा। आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ बुरा व्यवहार करता था? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हो सकता है पूजा पर किसी और का दबाव हो, या फिर वह रुक गई। राजीव ने झुंझलाते हुए कहा। या फिर क्या मां जी? अगर कुछ पता है तो साफ साफ कहिए। लेकिन तभी प्रिया ने तेज आवाज में बीच में टोक दिया। मां प्लीज, अभी कुछ मत कहिए। सबकी निगाहें अचानक प्रिया पर टिक गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगले दिन पुलिस ने राजीव को थाने बुलाया। वहां उसे पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मृत्यु का कारण गला दबाना है, शरीर पर संघर्ष के निशान मौजूद हैं। राजीव के हाथ से कागज कांपकर जमीन पर गिर गए। नहीं, यह झूठ है। मैंने अपनी पत्नी को कभी हाथ तक नहीं लगाया, इंस्पेक्टर ठंडे लहजे में बोला। तो फिर किसने किया? और उस रात आपके घर में था ही कौन? राजीव चुप रहा। उसके गले में शब्द अटक गए। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, हमें सबूत मिल रहे हैं कि घटना के समय घर में सिर्फ आप और प्रिया मौजूद थे। इस बात के फैलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहीं देवर भाभी के बीच कुछ तो नहीं? साली को सब कुछ पता है, लेकिन वह बोल क्यों नहीं रही? राजीव को लोगों की बातें चुभने लगी, लेकिन प्रिया अब और भी चुप हो गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा बोझ साफ झलक रहा था। एक रात राजीव अपने कमरे में अकेला बैठा था। शराब की बोतल आधी खाली हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राजीव जी, मैं अंदर आ सकती हूं? यह प्रिया की आवाज थी। राजीव ने दरवाजा खोला। प्रिया अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से नींद न ली हो। वह कांपती आवाज में बोली, राजीव जी, अब मुझसे यह बोझ और नहीं उठता, मुझे सच बोलना होगा। राजीव ने उसे घूरा। तो बोलो, उस रात क्या हुआ था? मेरी पत्नी की हत्या किसने की? प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया और फुसफुसाई, दीदी की मौत किसी बाहरी ने नहीं की, उसे मारा उसी इंसान ने जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। राजीव के दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? साफ साफ कहो प्रिया, वह इंसान कौन है? प्रिया ने कांपते हुए कहा, दीदी की मौत का असली जिम्मेदार मैं हूं। राजीव का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। हां, मैंने ही उस रात दीदी का गला दबाया था, लेकिन मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। यह एक हादसा था। अगर मैं सच बता दूं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। राजीव अविश्वास से उसे देखता रह गया। कैसा हादसा? सब कुछ बताओ प्रिया, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। प्रिया हिचकते हुए बोली, उस रात दीदी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। वह बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि उन्हें आपके और मेरे रिश्ते पर शक है। मैंने कसम खाई कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझे धक्का दिया। गुस्से में मैंने भी उन्हें पकड़ा, लेकिन मेरा हाथ उनके गले पर कस गया और वह गिर गई। जब होश आया तो वह मर चुकी थी। राजीव के होंठ सूख गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, प्रिया रोते हुए बोली, राजीव जी, मैं पुलिस को सच बताना चाहती थी, लेकिन मां ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, अगर यह बात बाहर गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैं चुप रही, लेकिन अब
अब यह चुप्पी मुझे मार रही है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शिवम अपने सिर को पकड़कर बैठा था। पुलिस बार बार वही सवाल कर रही थी। उस रात तुम कहां थे? तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई? और तुम्हारी साली इतनी चुप क्यों है? शिवम बार बार यही कह रहा था, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात मैं देर तक ऑफिस में था। घर लौटा तो सब खत्म हो चुका था। लेकिन पुलिस को उसकी बातें अधूरी और बनावटी लग रही थीं। साली प्रीति को सब मालूम था, मगर उसके चेहरे पर बस एक अजीब सी चुप्पी जमी हुई थी। वह पुलिस की नजर से बचती अपना चेहरा झुकाकर बैठी रही। सच की झलक रात को जब सब लोग सो गए, प्रीति अपने कमरे में अकेली थी। उसकी आंखें नींद से दूर थीं। उसकी यादों के आईने में वह रात बार बार लौट कर आ रही थी। उस रात उसने अपनी बहन रितु और जीजाजी शिवम को झगड़ते सुना था। रितु चीख रही थी, शिवम, मैंने सब जान लिया है, तुम्हारा किसी और से रिश्ता है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। शिवम गुस्से में बोला था, बस बहुत हो गया रितु, अब यह घर तुम्हारी जिद और तानों से भर चुका है, मुझे थोड़ी राहत चाहिए। प्रीति पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल में भी कुछ टूट रहा था, क्योंकि उसे मालूम था जिस किसी और की बात रितु कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि प्रीति खुद थी। चुप्पी का कारण प्रीति और शिवम का रिश्ता रितु की शादी के बाद धीरे धीरे गहराया था। यह गलत था, पाप था, मगर दिल पर किसका जोर चलता है? शिवम ने उसे कई बार भरोसा दिलाया था कि वह रितु को छोड़ देगा, लेकिन रितु का परिवार और समाज की इज्जत बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। उस रात बहन और जीजाजी के बीच का झगड़ा अचानक इतना बढ़ गया कि प्रीति को डर लगने लगा। रितु रोते हुए बोली थी, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सबको सच बता दूंगी, तुम्हारा चेहरा समाज के सामने उजागर कर दूंगी। शिवम चीख पड़ा था, मत खेलो मेरी इज्जत से रितु। और अगले ही पल कमरे में भारी चीज गिरने की आवाज आई। प्रीति भागकर पहुंची तो देखा रितु जमीन पर पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। हाथ में शिवम का क्रोध और डर कांप रहा था। मौत, कत्ल या हादसा? शिवम हड़बड़ा गया। यह हादसा है प्रीति, मैंने धक्का दिया था, जान से मारने का इरादा नहीं था, यकीन करो। प्रीति सुन्न हो गई। उसकी आंखों के सामने बहन की निस्पंद लाश थी। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। दिल के किसी कोने में एक अजीब सन्नाटा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा राज है। अगर वह सच बोल दे तो शिवम जेल जाएगा, बहन की मौत का दोषी कहलाएगा और उसका अपना पाप भी सामने आ जाएगा। और अगर चुप रहे तो यह राज दफन हो जाएगा। लेकिन सच कब तक छुपता? पुलिस की पकड़ पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। घर में टूटा हुआ फूलदान, खून के धब्बे और सीसीटीवी कैमरे की धुंधली फुटेज जिसमें किसी के परछाई जैसी हलचल थी। प्रीति जानती थी कि देर सवेर सब उसके ऊपर आएगा, लेकिन उसके होंठ जैसे पत्थर बन चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर बार बार पूछता, तुम्हें क्या मालूम है प्रीति, तुम क्यों चुप हो? लेकिन प्रीति बस आंसू पोंछकर कह देती, मुझे कुछ नहीं पता। सच का बोझ दिन बीतते गए, मगर प्रीति का बोझ कम नहीं हुआ। वह बहन की तस्वीर के सामने बैठती और बुदबुदाती, दीदी, मैं कसूरवार हूं, मैंने ही तुम्हारा हक छीना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम्हारी मौत का सच भी छुपा रही हूं। हर रात उसे बहन की चीख सुनाई देती। नींद में भी वह खून से सना चेहरा देखती। एक रात वह सह न पाई, शिवम से बोली, हम कब तक इस बोझ के साथ जी पाएंगे? यह राज हमें निगल जाएगा। शिवम सख्त लहजे में बोला, प्रीति, अगर तुमने मुंह खोला तो सिर्फ मैं नहीं डूबूंगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगी। याद रखो, हमारी गलती उजागर हुई तो पूरा परिवार हमें धिक्कारेगा। प्रीति का दिल कांप गया। यही उसकी चुप्पी की असली वजह थी। कहानी मोड़ लेती है, मगर किस्मत के पन्ने अचानक करवट लेते हैं। पुलिस को रितु के फोन से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। उस रात का झगड़ा रिकॉर्ड हो गया था। रिकॉर्डिंग में साफ आवाज थी, शिवम, मुझे सब पता है, तुम्हारा रिश्ता प्रीति से है। अगर तुमने सच स्वीकार नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी। और फिर आवाज आई, मत बोलो रितु। और उसके बाद धमाके जैसी आवाज। अब पुलिस के पास आधा सच आ चुका था। सवाल यह था कि बाकी सच कौन बताएगा। रजनी की लाश मिलने के बाद घर का माहौल मातम में डूबा हुआ था। संजय टूट चुका था
लेकिन उसके आंसुओं में कहीं ना कहीं शक भी झलकता था। वहीं मीरा, रजनी की बहन, कोनों में चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। पुलिस लगातार सवाल कर रही थी, लेकिन मीरा हर बार होंठ भींच लेती। पुलिस अधिकारी वर्मा साहब ने उसे सीधा सवाल किया, मीरा जी, आखिरी बार आपने अपनी बहन को जिंदा कब देखा था? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, शाम को, जब वह पूजा करके कमरे में गई थी। उसके बाद मीरा ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं। संजय अचानक बोला, मीरा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? अगर तुमने कुछ देखा है तो बता दो, वरना पुलिस मुझे ही शक की नजरों से देख रही है। मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। रात के अंधेरे में मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में वही तस्वीर घूम रही थी जब उसने दरवाजे की दरार से अपनी बहन रजनी और संजय की बहस सुनी थी। रजनी चिल्ला रही थी, तुम मुझे धोखा दे रहे हो संजय, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे नहीं, मेरी ही बहन से भी है। मीरा के सीने पर मानो किसी ने पहाड़ रख दिया। उसकी सांसें भारी हो गईं। वह उस वक्त चाहकर भी कमरे से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसने देखा था कि रजनी ने संजय का कॉलर पकड़ लिया और तभी संजय ने गुस्से में धक्का दे दिया। रजनी का सिर दीवार से टकराया। एक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। मीरा ने अपनी आंखों से यह सब देखा था, लेकिन सुबह जब पुलिस जांच कर रही थी तो मीरा बार बार सोच रही थी, अगर मैं सच बता दूंगी तो संजय जेल जाएगा, लेकिन अगर वह जेल गया तो बहन की इज्जत भी उजड़ जाएगी। लोग कहेंगे कि बहनों का रिश्ता गंदा था, हमारी मां, हमारा पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। उसका दिल चीर रहा था। सच उसके सीने में कैद था और वह चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। वर्मा साहब ने अगले दिन संजय से पूछताछ शुरू की, तुम्हारी बीवी की मौत हादसा थी या हत्या? संजय घबराया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद फिसल गई थी। मैंने कोशिश की उसे संभालने की, लेकिन वर्मा साहब ने मीरा की ओर देखा। मीरा जी, क्या आप इस बयान की पुष्टि करती हैं? मीरा की सांस अटक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ थरथरा रहे थे। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, जी, शायद वही सच है। संजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसकी बहन की परछाई बार बार उसके सामने आकर कह रही थी, मीरा, तूने मेरी चुप्पी क्यों ले ली? तूने मेरा सच क्यों दफना दिया? मीरा चीख कर उठ बैठी। उसका दिल चाहता था कि वह सब कुछ उगल दे, लेकिन वही डर, वही समाज का बोझ, वही परिवार की इज्जत,